जैसा कि मैम आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, तो जीएमसी कठुआ में आप एज ए प्रिंसिपल के पद पर हैं, आपने कब लगवा चुके हैं आप, या कब आपका नंबर नहीं, मेरा जब नाम आएगा मैं लगा दूंगी। कि इस समय हम मौजूद हैं ज़िला कठुआ के जीएमसी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ की प्रिंसिपल मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है और क्या वैक्सीन लगने के बाद किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे भ्रम जो हैं वो तेजी से फैल रहे थे। अंजलि नादिर भट्ट। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया जी, बहुत बहुत आज शुक्रिया। कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है और क्या पूरा प्रोसेस है? अभी हम थोड़ी देर यहाँ थे, बट आई बिलीव 8-10 लोगों को अभी तक हो चुकी होगी वैक्सीनेशन। तो ऐसे तो हमारा 100 का नंबर है, बट उसमें इन सबको टाइम दिया गया है आने का। अभी ये 3:30 तक चलेगी, तो ग्रेजुअली शाम तक हमें देखना है कितने लोगों की वैक्सीनेशन होगी। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने अपना जो डाटा था ऑलरेडी चीफ मेडिकल ऑफिसर को कुछ महीने पहले भेजा था। हमें उसमें बोला गया था स्टूडेंट्स वगैरह का भी डालने को, तो बाई चांस जो उन्होंने हमें लिस्ट भेजी है उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी थे। उन स्टूडेंट्स का हमारा आजकल एग्ज़ाम चल रहा है, तो दे विल स्किप इट। उसकी वजह से हो सकता है हमारा नंबर आज थोड़ा कम होएगा, बिकॉज जब तक उनका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता हम उनको वैक्सीनेशन का नहीं करेंगे जी। अब बात करेंगे हेल्थ वर्कर्स की, तो क्या हेल्थ वर्कर्स में वो सफाई कर्मचारी भी आते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा वो लोग सुबह से लेकर शाम तक कोरोना के उसमें रहते हैं। अब इसमें जानना चाहेंगे क्या वो लोग भी इसमें आ रहे हैं या सिर्फ नहीं, हर एक जो बंदा इस हॉस्पिटल में काम करता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज वर्क, उसके लिस्ट बना हुआ है। वो एज आई सेड हमने वो लिस्ट भेजा हुआ है कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के पास। यहाँ पे काम करने वाला हर एक कर्मचारी विल बी वैक्सीनेटेड। अब बात करेंगे कठुआ की, तो कठुआ के जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर भी आपके सीएचसी हैं या जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, क्या वहां पर भी ये प्रक्रिया शुरू होगी? आज से शुरू होगी या उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया? कुछ दिन लगेंगे। पहले तो आज ही सब जगह शुरू होनी थी, लेकिन फिर जो J&K में वैक्सीन आया और जितना हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया वो उतना सफिशेंट नहीं था कि सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सके, तो इसलिए आज ये यहीं पे कन्फाइन किया गया। इन 8 दिन पहले यहाँ लगेगा, बिकॉज हमारे को फर्स्ट डोज के साथ जिन लोगों को फर्स्ट डोज लगेगा उनका सेकंड डोज भी इसी में से रखना है, बिकॉज फिर अगर सेकंड और हमारे पास वैक्सीन आते कंसाइनमेंट आते आते देर हो जाएगी, तो वो हम 4 हफ्ते का से ज़्यादा 28 दिन से ज़्यादा गैप नहीं रख सकते। सो उनका सेकंड डोज भी बचा के रखना है। उसके ओवर एंड अबव जो होगा वो हम फिर भेजेंगे। बाकी पहली डोज और सेकंड डोज के बीच में आपने एक समय बताया है कि उस समय के बीच में ही डोज लगती है। किसी कारणवश अगर वो व्यक्ति कहीं दूर चला जाता है या वो नहीं लगा पाता है, तो क्या वो जो सेकंड डोज होगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नहीं आएगी? उसमें प्रॉब्लम होगी, बिकॉज 3 से 4 हफ्ते में ही लगानी है। वो किसी भी वैक्सीनेशन में बूस्टर डोज का जो होता है ना ड्यूरेशन होती है, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट कम होता है। तो जो हम वैक्सीन से ये होता है कि बॉडी उस डिजीज़ के अगेंस्ट बचाए। सो वो जो बचाने की प्रक्रिया के लिए हमारी बॉडी को प्रोड्यूस करना है उसमें डिले हो जाती है, तो इसका यही है कि आपको उस ड्यूरेशन में लगाना ही लगाना। बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, क्या उन स्वास्थ्यकर्मियों को भी इसमें लगाया गया है? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल है कि जिसको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है उनको अभी नहीं लगाया। उनके लिए कब तक का प्रावधान बनाया गया? वो हमें इंटीमेट किया जाएगा जी, बिकॉज हमें सारी इंस्ट्रक्शंस आती है वहाँ से कि क्या करना है, वी फॉलो। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर पूरे इंतजामात किए गए हैं, यहाँ पर एक कुछ देर के लिए उसको उसमें रखा जाता है, जिसको भी लगाया ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। जब ये आपके दूसरे एरिया में जाएगा, पहाड़ी एरिया की बात करें या गांव की बात करें, वहाँ पर भी इस तरह की सुविधाएं होंगी? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो हमारी इम्यूनाइजेशन टीम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप या कहे गवर्नमेंट ऑफ J&K UT, ये सारा प्रोटोकॉल बना हुआ है। जो भी वैक्सीनेशन साइट चूज़ की गई है उधर ये चीज़ें होनी ही होनी है। और जो वैक्सीनेटर टीम का स्टाफ है उन्होंने 5 मेंबर की टीम डिजिग्नेट की है, उनके विद नेम्स ऑलरेडी लिस्ट बने हुए हैं। सो जो यहाँ पे आप देख रहे हो वो हर छोटी से छोटी जगह में होगा वैक्सीनेशन के दौरान। जैसा कि लोगों में काफ़ी भ्रम था, सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें आ रही थी, अब आपका लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि पहले जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों को चुना गया है, लोगों के लिए आपका एक मैसेज? लोगों के लिए ये मैसेज है कि कोई घबराने की बात नहीं है। ये जैसे हम एक
बाकी डिजीज़ से वैक्सीन लगते हैं बचाव के वास्ते, ये भी आपकी बचाव के लिए ही वैक्सीन है। तो इसको भी उसी स्पिरिट में लिया जाए, कोई घबराने की बात नहीं। सबसे पहले तो डॉक्टर और सारे अपने हॉस्पिटल कर्मचारियों को ही लग रहा है, तो जब हमें कोई इशू नहीं है, जनरल पब्लिक को भी बचाव ही होगा इससे। जैसा कि मैम आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, तो जीएमसी कठुआ में आप एज ए प्रिंसिपल के पद पर हैं, आपने कब लगवा चुके हैं आप, या कब आपका नंबर नहीं, मेरा जब नाम आएगा मैं लगा दूंगी। टर्न बाय टर्न। हाँ, वो मैंने कहा ना आपको, सीएमओ से लिस्ट अपडेट होता है यहाँ पे, तो जब वो हमको आज किन 100 का नाम है वो वहाँ से आएगा, जिस दिन मेरा नाम आएगा मैं लगवा दूंगी। धन्यवाद, शुक्रिया।